जय हिंद दोस्तों, मैं एस घोष, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज और एक नया विषय, नया वीडियो के साथ जुड़ गया हूँ। आज का विषय है SSCGD ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब बेटालियन जाएंगे तो इनका पूरा दिन का कैंप में शेड्यूल क्या रहेगा, उनका कैंप में पूरा दिन का रूटीन क्या रहेगा, क्या पूरा दिन ड्यूटी करना पड़ेगा, क्या डिसिप्लिन है इस कैंप के अंदर, पूरा जानकारी देंगे इस वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना। दोस्तों, जब आप ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, आपको जब बेटालियन मिलेगा तो आप बेटालियन में जाएंगे। जाने के बाद आपका जो पूरा दिन का शेड्यूल रहेगा, वो शेड्यूल में सबसे पहले तो आप करके बेटालियन में जाएंगे तो आपका सबसे पहले इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको पहले तो एडजुटेंट का इंटरव्यू होगा, टॉइसी साहब का इंटरव्यू होगा, CO साहब का, ऐसे करके सीनियरिटी वाइज आपका इंटरव्यू होते जाएगा। CO तक इंटरव्यू होगा आपका। होने के बाद आपको बेटालियन जो हेडक्वार्टर होगा वो आपका कंपनी डिटेल करेगा। कंपनी डिटेल होने के बाद आपका फिर आपको कंपनी भेजा जाएगा। फिर कंपनी में जाने के बाद आपका जो शेड्यूल रहेगा, आपका जो कंपनी में पूरा दिन का डिसिप्लिन रहेगा, रूटीन रहेगा, वो क्या रहेगा। आज आप सबसे पहले जो सुबह का मार्का होता है, वो मार्का से हम शुरू करते हैं। आप सबसे पहले लगभग ट्रेनिंग का बाद भी जब कंपनी में आ जाएंगे, बेटालियन में आ जाएंगे, तो आपको सुबह 4:30 बजे आपको उठना पड़ेगा। ट्रेनिंग में तो 4 बजे 3:30 बजे भी उठना पड़ता है, लेकिन उस टाइम आपको 4:30 बजे मिनिमम 5 बजे तक आपको उठना पड़ेगा। उठने के बाद आपको फ्रेश होना है, सब आपको करना है। आपको चाय मिल जाएगा सुबह, इसके बाद आपको फ्रेश होना है, होके आपको मार्का अटेंड करना है। फौज में सबसे पहले सुबह मार्का होता है, तो मार्का में आपको लगभग गर्मी का टाइम होगा तो 5:30 बजे मार्का लग जाता है, और ठंडी का मौसम होगा तो 6 बजे होता है। तो मार्का का टाइम चेंज होता रहता है। तो आपको 5:30 बजे मार्का में जाना है। तो मार्का में क्या होता है, 2 पीरियड PT होता है, कभी कभी 1 पीरियड PT होता है, तो फिर कैंप थोड़ा मेंटेनेंस होता है। तो आपका 2 पीरियड PT के बाद फिर आपको नाश्ते के लिए छोड़ा जाएगा। तो नाश्ता करके अगर गर्मी का मौसम रहेगा तो 8:30 बजे आपका फालिंग हो जाएगा। उस फालिंग में जब CHM आपको हुइसल मारेगा तो आपका सब लोग को फालिंग करता है। फालिंग करने के बाद जो परेड टाइम होता है, तो कागज़ में परेड चलता है, तो परेड टाइम आपका लगभग 11-11:15 बजे तक आपका परेड टाइम है। तो उसमें क्या होता है, आपका क्लासेस होता है। मान लीजिए आपका कुछ आगे जो ड्यूटी होगा, उस ड्यूटी के बारे में, व आप जो ड्यूटी करते हैं उस ड्यूटी के बारे में आपका क्लासेस होता रहता है। और क्लासेस के अलावा कैंप का मेंटेनेंस भी होता रहता है। उस फाइलिंग में ज़्यादातर कैंप का मेंटेनेंस होता है। फिर ड्यूटी के बारे में आपको थोड़ा समझाता है, क्लासेस चलता रहता है। तो ये हो गया 11-11:15 बजे तक आपका वही चलेगा। इसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। आप लोग नहा धो के जो कपड़ा उपड़ा धोना है, जो आपका खुद का जो टर्नआउट ठीक करने का, जो कपड़ा धोना, फ्रेश होना, ये सब आप लोग करेंगे। करने के बाद 12 बजे से लंच टाइम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग 1 बजे तक, 1:30 बजे तक जो भी टाइम है लंच करेंगे। करने के बाद फिर शाम को फिर फॉलिंग होगा। शाम को लगभग 3:30 बजे गर्मी का टाइम फॉलिंग होता है, तो 3:30 4 बजे के बीच में फॉलिंग करता है CHM। फिर उस फॉलिंग में आपको फिर जाना है। जाने के बाद आपको उस फॉलिंग में सबसे पहले ड्यूटी सुनाएगा। शाम का ड्यूटी किसको कहाँ ड्यूटी है, उस ड्यूटी के हिसाब से आपको ड्यूटी सुनाया जाता है। किसलिए कैंप के अंदर फिक्स गार्ड होता है, नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी वगैरह सब कुछ होता है किसी कैंप का सुरक्षा के लिए। तो उसमें ड्यूटी सुनाई जाता है। तो ड्यूटी आपका सुनाए जाने के बाद आपका इसके बाद बाकी जो सब रहेगा, जिसका हो सकता है फास्ट ड्यूटी वाले को छोड़ दिया जाता है। बाकी जो बंदा है उसमें सबको कैंप मेंटेनेंस के लिए फिर 1 घंटा कैंप मेंटेनेंस करना पड़ता है। ठीक 4:45 बजे फिर हुइसल मारते हैं गेम के लिए। तो जिसका जो गेम है, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, तो सब जवान गेम खेलते हैं। 4:45 से लेके 6 बजे तक लगभग गेम खेलेगा। तो 6 बजे का टाइम फिर CHM हुइसल मारेगा। उसमें क्या होगा, आपका रोल कॉल होगा। शाम को रोल कॉल होता है। उस रोल कॉल में आपको पूरा आदेश सुनाएगा। दूसरा दिन सुबह क्या होगा, क्या दिन का क्या रहा और क्या क्या आदेश आया।
बटालियन हेडक्वार्टर से भी आदेश जाता है, तो वो आदेश आपको CHM रोल कॉल में बताएगा, आपको उस आदेश को पालन करना है। तो इसके बाद आपको रोल कॉल ख़त्म हो जाएगा। होने के बाद जिसको जहाँ ड्यूटी है वो खाना वाना खा के डिनर करके ड्यूटी चला जाएगा। बाकी बंदा जिसका ड्यूटी नहीं है तो वो अपना डिनर करके रेस्ट करेगा। ये रहा पूरा दिन का रूटीन होता है जब जवान न्यूट्रल रहता है। जब जवान हेडक्वार्टर में रहता है ये सब चलता है, डिसिप्लिन आपका न्यूट्रल जब आप रहेंगे तब ये सब चलता है। अगर आपका ड्यूटी रहेगा, आप तो कंपनी में है, अभी न्यूट्रल का मैं बता दिया, जब न्यूट्रल रहेंगे ऐसे डिसिप्लिन चलेगा। आपका ड्यूटी नहीं रहेगा तो, और कंपनी में एक्चुअली क्या होता है, सर्विस प्रोविजन जो कंपनी होता है उसका ड्यूटी होता है। जैसे CRPF हो, BS है वो, और SSB हो, ITB, कोई भी फोर्स हो, सबका डिसिप्लिन एक ही है, लेकिन उनका जो ड्यूटी होता है उनका अलग अलग होता है। लेकिन कैंप का जो रूल्स रेगुलेशन है सब फौज का बराबर है। जैसा आपका बेसिक बराबर है, सबका सेम कुछ बराबर है, ओनली ड्यूटी अलग अलग बांट रखा है। तो आपको क्या करना है, कंपनी में बोलेंगे क्या ड्यूटी नहीं है, बस इतना ही ड्यूटी, इतना नहीं है। ये मैंने जो अभी बोला हुआ आपको, जो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन जो सिस्टम, ये ओनली जो कैंप में प्रेजेंट रहता है, और जिस दिन ड्यूटी नहीं रहता है उस दिन लागू होता है। नहीं तो आप छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में जो हम लोग का CRPF का ड्यूटी रहता है तो इसमें क्या ऑफ्स ड्यूटी जाना पड़ता है, उसमें एम्बुश ड्यूटी जाना पड़ता है। उसमें क्या सुबह निकल जाता है, कहीं भी निकल जाता है, टाइम जिस हिसाब से देता है, तो 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए बाहर हो जाता है, तो उस टाइम ये तो डिसिप्लिन लागू नहीं होता। जो कैंप के अंदर रहता है उनका ऊपर ही लागू होता है। तो ड्यूटी इस टाइप से आता है। और श्रीनगर में सुबह 5 बजे चला जाएगा ड्यूटी, तो शाम को 6 बजे आएगा। तो ये सब जो मैंने अभी बताया कंपनी में, तो ये सब ड्यूटी में सब चला जाता है, तो बहुत कम ये लागू होता है। इधर आना, फॉलिन आना, मार्का अटेंड, टाइम जवान जितना है सब ड्यूटी चला जाता है, तो और क्या रहेगा। ये सब हेडक्वार्टर बटालियन में ज़्यादातर आपको ये सब फॉलो करने पड़ेगा और देखने को भी मिलेगा। लेकिन कंपनी में देखने को ये सब मिलता नहीं, कि इसलिए कभी कभी मिलता है जो छत्तीसगढ़ झारखंड में, इसलिए बीच बीच में आपको रेस्ट मिल जाता है। ड्यूटी से आने के बाद 1-2 दिन बीच में मिल जाता है। लेकिन श्रीनगर में तो वही ड्यूटी है, सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ शाम को आओ। तो ड्यूटी होता है, लंबा चौड़ा ड्यूटी है, जो 8 घंटा ड्यूटी है, तो पूरा दिन उसी में कट जाता है। लेकिन बटालियन हेडक्वार्टर में आप जब रहेंगे, मैंने जो बोला हो वही डिसिप्लिन लागू होगा। और आप ट्रेनिंग करके जब जाएंगे पहले 2-3 महीना आपका यही चलेगा। आप रहेंगे, PI जब कर लेंगे, इसके बाद आप ड्यूटी जाएंगे। जिस टाइम इस एरिया का आप संबंध में जान लेंगे, PI होने के बाद एक कोर्स होता है ट्रेनिंग से आने के बाद, इसके बाद आपको ड्यूटी भेजा जाएगा जब एरिया का बारे में आप समझ लेंगे। तो ये जो मैंने अभी बताया SSGD ट्रेनिंग आने के बाद पूरा जितना ही फोर्स है सब में ये सब लागू होता है, ये डिसिप्लिन लागू होता है। और फौज में सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है। ट्रेनिंग में जब तक रहोगे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप गलती अगर बटालियन में आके करोगे तो उस टाइम कागजी कार्रवाई होता है। इसलिए डिसिप्लिन फौज का 1 नंबर रखना पड़ता है, और डिसिप्लिन का ही हम लोग को पैसा दिया जाता है, तनख्वाह दिया जाता है, और ड्यूटी का। तो इसीलिए ध्यान रखना, डिसिप्लिन 1 नंबर का होना चाहिए। तो उस टाइम छोड़ेगा नहीं, कि इसलिए कागजी कार्रवाई उस टाइम होता है, ट्रेनिंग में छोड़ देगा। तो आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।